पता चलिया है कि सवेरे सवेरे कुकुर अपनी बेबे खेता में बाजी है बेटी बजा हो गया तो बाज बाज के घर में बड़ बड़ ने पंडा छुटाया है। पुलिस वाले दिन रात वो भी पीने लग रहे हैं। ताला मारा गया यार, हमारे दो काम में का गए चौधरी बंसेगा के मजबूरी हो गई। पुलिस है ना, वो जबरदस्ती भाइयों के ऐसे चिपट रही थी और वीडियो बना रही थी ताकि उन पे केस लग सके। और एक तो अपने आप पैर मार के खुद खुद पड़ गई। फिर हम आधी लड़कियां उधर भागी है, आधी उधर भागी है, फिर भी वहाँ तक पीछा किया गया हमारे पीछे गाड़ी पे गाड़ी 15 थे खेतों में से निकले, उधर भी गाड़ी पे गाड़ी थी, सड़कों पे ऐसे गाड़ियां अड़ा दी कि आंचल के मुंह पे मारा। मेल पुलिस ने एक ने मेल स्टाफ था, आंचल के मुंह पे मारा है उसने। मेल स्टाफ ने मुंह पे थप्पड़ मारा लड़कियों के। और एक एसएचओ ने बोला कि एक पता नहीं प्रशासन या लड़के की है ना, सारा देश देखने लग रहा है बेटा, बोल लो। और एक प्रशासन फोन करके बोल रहा है इनका पेरेंट्स उठाए जाए जब मानेंगी ये लड़कियां। प्रशासन ने मतलब पेरेंट्स को दबा रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ खड़े हो, गलत थोड़ी खड़े हैं। प्रॉब्लम तो ने पूरे कॉलेज की है, पर है ना पुलिस वाले पता नहीं क्यों मतलब कि आंचल को टारगेट करे, आंचल के घर वालों को टारगेट करे। पुलिस प्रशासन जो है मतलब पूरे कॉलेज को नहीं लेकर चल रहे, बस आंचल और आंचल के भाई को टारगेट करे। पुलिस वाले जानबूझकर सभी को है, एक लड़की को है, ताकि आंचल का मतलब कि उसमें पुलिस में उसका नाम दर्ज हो जाए, उसका डॉक्यूमेंट्स पर लाल पेन फेरा जा सके, इसलिए मतलब कि आंचल का ही नाम आगे लेकर जा रहे हैं। जो हमारी मदद कर रहा है उसको तो जल्दी से पीसीआर उठा के एफआईआर दर्ज करने की कह रही है। और जिसका जो हमारे को हॉस्टल में लड़कियों के रूम में जाके उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो दारू पी रहा है, उसके साथ कोई एफआईआर नहीं है। और सर एक पुलिस प्रशासन से मेरा पर्सनली एक सवाल है, कल एफआईआर 2 घंटे के अंदर उन्हीं बयानों पे उन्हीं लड़कियों की एप्लीकेशंस पे है, तो वो 25 दिन से एफआईआर क्यों नहीं कटी जब कल के 2 घंटे में कट चुकी है? वो भी पहले कहा था वो प्रशासन जब कल 2 घंटों में काट दी वो जा रहा था। अभी 25 दिन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है, कार्रवाई चल रही है, तो कल वो एफआईआर कल कैसे कट गई? कल तो संडे था, ऑफ डे था, कल भी तो कटी है उन्हें बयानों पे, तो 25 दिन पहले क्यों नहीं कटी वो? और जो चेयरमैन भगा दिया यहाँ से, वो क्यों भगाया गया है? प्रशासन ने बोला था कि वो तो हमने भगा दिया। और सर मेरे घर पे खुद ऐसे चुनाव ने फोन किया, मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारी बेटी नहीं है कि वो बेटी इतनी दुखी हो रही थी कि हाँ हम आके कार्रवाई करेंगे। ऐसे चुनाव पर्सनली जो बच्चे बोल रहे हैं ना, मतलब सभी के लिए उनके घर पे फोन कर रहा है प्रशासन एसएचओ नारनौंद से। और सर जितनी भी लड़कियां बोल रही है ना, चेयरमैन पर्सनली उन लड़कियों के घर पे फोन कर रहा है कि अपनी लड़कियों को पीछे कर लो, अपनी लड़कियों को पीछे कर लो। एक के घर पे तो ये बोला है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुम्हारी लड़कियों को रोक लो। और सर जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे है ना, सीधा ये धमकी मिल रही है कि तुम्हें अपनी लोग नौकरी प्यारी नहीं है क्या, अपनी लड़कियों को पीछे कर लो। इसमें बेटियां की बात आप सुन लग रहे हो, सारी बात इनकी सामने आएगी। जो इंचार्ज है सवेरे की पार्टी का, जो टीम को लीड कर रहा था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हुई इसका नेतृत्व हो रहा था। और जिन बच्चियों के चोट लगी है उनका मेडिकल होके वह दूसरी एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि सही बात उन नान दो राम तक बात सुनियो और जब नहीं मानी, देखो बाब महाराज जिसे जो भाषण देनी है, महाराज तो पल्ला नहीं कुछ पल्ला है, ताम बैठे जो चुगर दे एक बात और पल्ला है उसका हिस्सा हम भी। हाँ हमेशा इसलिए है कि भाई तारे गुआंढी यहाँ, तारे भाई यहाँ, तारे बेटे यहाँ। जब आज यह बात ये नहीं मानना प्रशासन वाले, तो फिर कल है नहीं जो गांव गुआंढ में संदेश करोगे वो सामाजिक लोग करोगे, खापाले बैठे और किसान संगठन के, फिर जो है गांव इकट्ठे हो गए इस बात पर, जब ये कार्रवाई नहीं करी, जब कर दी तो अपन क्या करना है पंगा, नहीं कर दी तो फिर जो संगठन है और जो खाप है, जो गांव गुआंढ के लोग तड़का टाइम रख लियो, सारा मुनादी करके फिर कोई तकड़ा फैसला ऐसा लिया जाएगा। अब जो यह जाति लड़कियां का साथ हुई है, आगे किसी की हिम्मत नहीं होगा, हमारी तो बेटी तड़का पढ़ने जावा सबकी, आज इसकी छुट्टी है तड़का किसी और की छुट्टी हो जाएगी। तो एक बार शांति तो ना लेने दो, केक उनकी बात सुनो और फिर अपनी बात रखेंगे। सर बताते सर जैसे उस दिन मतलब कि एक दिन और पहला मतलब कि धरना प्रदर्शन से पहले भी हम मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी हमने ना एसडीएम सर को यही बोला था, सारे मीडिया में यही बोला था कि जो पुलिस का मेल स्टाफ है ना, उन्होंने धक्के मारे थे। उस दिन भी बहुत सारी लड़कियों को चोटें आई थी, तो एसडीएम सर ने क्या बोला कि उनकी ड्यूटी है, ये करेंगे वो ड्यूटी है, मतलब मेल स्टाफ धक्के मारेगा। लोगों की बहु बेटियां की इज्जत से खिलवाड़ करना उनकी ड्यूटी है। और बिल्कुल उनका धक्के मारे ना, बेटियों को दबा रहा है और पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करे अलग अलग कि तुम्हारी भाई बेटी तुम्हारे बस की नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये है वो, मतलब दबाव डाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बैठे सारे माँ बाप हैं, तारे भाई है, सारा करवाऊंगे जी। हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार का दमन प्रशासन मिलकर कर रहा है, इसमें सीधी सीधी 60 घाट की बुआ हो भाई, इसमें कोई दो मत कोने। बार बार पहले दंत लेकर आस्ती दवाई जान लाग रही है, ये प्रशासन हमारी मौसी छोड़ेंगे, इनका काम है यो काम करने का।
और ये इनकी दबाव लाग रहे हैं। मेल स्टाफ कोई भी हाथ उठाओ तुरंत प्रभाव से सस्पेंड है। ये कोई तड़का को ना आज मौके पे और ये कोई ठीक ठाक सरकार लेवल का अधिकारी बुलाया जाओ जो कार्रवाई कर सके है। नीनू चलने का कौन भाई बिल्कुल भी। आर्टिकल 19 स्पष्ट करे है कोई भी व्यक्ति अपने हकों के लिए इकट्ठे होकर आवाज उठा सके हैं, लेकिन ये प्रशासन जो ले इनका छोरिया नुकर दे। इतना संवेदनशील मामला है, 3 दिन हो लिए झाड़े के लोग कला दिन देख तो लेनी चाहिए पहले बात तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो अभी जो प्रशासन हमारे खातिर है हमें पशु आए थे गाँव वाले भाई बिल्कुल दूध लेकर आए ना, इनके पेरेंट्स भी दुखी थे। मामू उस टाइम पे ही मौके पे मका भाई इस प्रकार से रोक भी नहीं सकता। अरे एक बात बता, भूखा न रोटी तो गांव का देश कैसे है? आए थे तब ये भाई फिर उन पर दबाव कैसे? वो भी पकड़ लिए। यह चीज सामाजिक है ताऊ, गांव अपना गांव को अंडा में देवा है, लेकिन यो पुलिस प्रशासन की मिली भगत चेयरमैन के साथ सीधी नजर आने लग रही है। इससे पहले जो पुलिस वाले इस आंदोलन और सच्चाई ने दबाने का काम करने लग रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। आजाद भारत के अंदर सबको स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और सब अपनी आवाज उठा सकते हैं। सर वैसे तो ये बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भाई देखो यहाँ पे तो सर जैसे नहीं बताई थी, ये सुमित भाई ने बात रखी है। बात सिर्फ इतनी है, आप सब ने पता चला है कि सवेरे सवेरे कुकुरा अपनी बेबे खेता में बाजी है। बेटी बचाओ गया तो बाज बाज के घर में बड़ बड़ के ने पंडा छुटाया है। भाई साहब एक मिनट पूरी बात कर यू प्रशासन की साड़ी मिली भगत है तेर इसका गला भाई साफ सी बात है। ये 3 दिन तो बैठे न हो गए आज लग, इस 3 दिन के भीतर कोई इनका मिलन कौन दिया, कोई इनका मिलन उसने ठा लेते हैं, कोई इनका मीडिया या उनके कैमरे खोसला क्या बात भाई किस डाल की तनाशाही भैया तनाशाही हो गई तानाशाही है सर जैसे बैठेगा अपनी शांति पुत्री कर अपनी बात उठाएगा। इन्हें कोई गुंडागर्दी कौन करी थी, इन्हें अपनी जायज मांग माननी थी। नू कौन बाउरे कि मैं फुक्का तो मिक रखी हो। 3 दिन तक शांति पुत्री का राम तो हमारी बेबी राम पे बैठी थी, लेकिन प्रशासन सुहाई को नहीं करना चाहिए का समाधान है, करना चाहिए का समाधान है, लेकिन समाधान के बजाय इनको लाठी मारे गए। भैया शर्म की बात है, अपने सबका खातर है ये बात आ गया क्या कार्रवाई करने की। भाई जिस भी जो भी उनका इंचार्ज था, जिसने भी लाठी चार्ज करवाया सत्य पहले एफआईआर से उसके खिलाफ होनी चाहिए। तर करो फिर लाठी मारे भाई, तो भाई इसका भुगतान कौन करा बताओ? इसका मतलब तो गुंडागर्दी सरकार हो गया, तो ये प्रशासन में गुंडागर्दी हो गया, इसका मतलब तो आसान बात में को सुनने को नहीं। या कल खुलेआम जो बोला एक प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना उनका भी दमन करने का प्रयास हो रहा है। आज इन लड़कियों की आवाज नहीं दबाई जा रही। पूरा हरियाणा प्रदेश में भारत में कोई भी अगर अरे भाई सुन लो भाई प्रश्न वाले भाई ना साफ सुन लो प्रश्न वाले ईब खड़ी है बेबे अगर किसी प्रश्न वाला हम फालतू गुंडागर्दी बात लगा दिखा दो रे भाई ये भी हाथ लगा दिखा दो बात काट लिया दो भाई सुन लो साफ बता गदर भर के आगे बता शर्म को नहीं दी। अरे ये तारी बेबे बेटी होंगी यार, ये बाहर की थोड़ी है किसी की, इनका थप्पड़ मारे इनका लात मारे इनका गुस्से मारे ये घसीटी गई बता भाई ये भी ना छड़ के दिखा दे भाई किसी अंदर मत होता बता यार साफ लोकतंत्र हत्या करना नहीं बताइए तो इस सरकार ने किस बात का घमंड है भाई ये कुर्सी के 4 पर यहाँ अपने दिए और 1 मिनट उखाड़ फेंकांगे और दोबारा बेबे का ला दिया तो जब लोगों ने खिलाफ में कार्रवाई नहीं होंगी है जल में उड़ता जाने वाले नहीं। हाँ ये बाका फैसला हमारी बेटी करेंगे हमारी बेबे करेंगे और जो समाज बैठा है आगा फैसला भी करेगा। और सर जैसे लाठी चार्ज करने वाली बात ही ना सर जैसे डीएसपी ने ना सर सर जैसे डीएसपी सर ने पहले ही बोल दी थी जैसे हमने भाई साहब 1 मिनट ईब जो आप बोलना नहीं आप सांझ लग रमा को नहीं गए चाहे तो अड़ो करियो सही बात है आप रमा नहीं गए ना सारे रहोगे। हाँ कोई समाधान होगा बेटा तारी जो मांग रखी गई उससे संतुष्ट हो आप जो ही पूरी हुई नहीं है और क्या चाहिए हमारे भाई उठा लिए पर वो आ जाएंगे भाई सामने लाओ 10 मिनट में आ जाएंगे एफआईआर की बात है डिसीजन की बात है कैमरा वाले है नहीं सिस्टम करते के खराब सांझ लग कोई नहीं प्रशासन की भाषा ज्यादा बोलने लग रही ये लीडर है भी लीडर है प्रशासन की भाषा ज्यादा बोलने लग रहे हमारे भाई तुक नहीं पकड़ा मारा मेरा काम रथड़ है
मैंने सोचू कक सारा रथ परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं जाएगा तरीका सिर्फ बात कर लो छोरिया का समाधान हो जाएगा चाहिए जिन्हें नेता बनना हो तारी समाधान तारे तो होगा तुम राजी होगी तो तारी माननी खुल के बताओ सॉरी बात खुल के बताओ अरे हमने क्या खातिर बैठना है भाई ये छोरिया का समाधान नहीं करांगे प्रशासन अपना तो रचिस न करना है बात सुनो रे